हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी रिवीजन ऑनलाइन क्लास में अब हमें टॉपिक ले रहे हैं प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं 1, 1.5, 2 नंबर के, कई बार 3 नंबर का भी क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमितीय जो सारणी है, अनुपातों की सारणी, मान जो हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसको हम कैसे याद करें या फिर उसी सारणी को कैसे बनाएं, उसके लिए देखो हमें सारणी को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। जैसे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ये हैं साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनके हमें मान याद करने हैं 0 डिग्री के, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे निकालें? इनको निकालना बहुत ही इजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक समांतर श्रेणी का रूप लिखेंगे। समांतर श्रेणी ये है जैसे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ये एक समांतर श्रेणी है। ये मान याद रखने हैं। 0 जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में 0 पाव, आधा, पूर्ण, 1 किलो। ये समांतर श्रेणी का रूप है। इनका रूट ही साइन का मान होगा 0, 30 और 45, 60, 90 डिग्री का इनका रूट। तो 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का रूट 1/√2 और रूट 3/2 और 1 का रूट 1। ये माना जाएगा 0 डिग्री का मान 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ये साइन का मान हो गया। इसका अपोजिट लिख दो क्रम से, इधर से। ये 1 कोस 0 का मान, रूट 3/2, फिर ये वापिस 1/√2, 1/2 और 0। ये आ गया कोस का मान। मतलब पहले साइन का मान निकालने के लिए हमें केवल इतना याद रखना है, एक समांतर श्रेणी का रूप है 0 पाव आधा पूर्ण 1, 0 पाव आधा पूर्ण 1। इनका रूट ही क्या होगा, साइन थीटा का मान होगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इनका अपोजिट मतलब इधर से ये आ जाएगा यहाँ कोस 30 में, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका वापिस अपोजिट रूप हो गया। ये हो गया कोस का मान। अब हमें निकालना है जैसे टेन का मान। अब देखो इसी से ये मान ओ निकल गई। साइन का अपोजिट व्युत्क्रम सेक होता है, कोसेक होता है। कोस का अपोजिट सेक होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक। अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम, विलोम, विलोम करें हम तो 0 का अपोजिट करेंगे इन्फिनिटी, 1/2 का अपोजिट करेंगे 2 यानी कि 2/1, रूट 2/1 अपोजिट हो गया रूट 2, इसका अपोजिट हो गया 2/√3 और 1 का अपोजिट क्या होता है 1, व्युत्क्रम 1। ये हो गया। ऐसे ही इसका कोस 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम 2/√3, इसका व्युत्क्रम √2, इसका व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी। दोनों मान और आ गए। अब क्या बच गया 10। 10 का मान निकालने के लिए क्या होता है, 10 इक्वल होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। मतलब साइन में कोस का भाग देना है। तो साइन का मान क्या है 0, 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में रूट 3/2 का भाग देंगे, 1/2 में भाग देना है रूट 3/2 का, तो इंटू 2/√3। क्लियर करने पर 1/√3। तो यह आ गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देना, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो मान क्या आता है 1। तो ये हो गया 1।
√3/2 में 1/2 का भाग देना है, तो √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, तो इंटू 2/1, 2 से 2 क्लियर, यानी कि √3। और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका अपोजिट कर दो, ये आ जाएगा यहाँ इन्फिनिटी, ये यहाँ जाएगा √3, ये यहाँ रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये सारणी कंप्लीट। तो सारणी को कंप्लीट करने में लगभग 1 या 1.5 मिनट लगती है। अगर ये सारणी आपको याद हो जाती है तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे बहुत ही इजी हैं। अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले, हम इस सारणी को बना लिया, हमें ये सारणी इस प्रश्नमाला में और अगली प्रश्नमाला जो है 8 की, उसमें भी काम में आएगी, ऊंचाई दूरी में। तो ये सारणी हो गया आपको, इसको बनाने में केवल 1 मिनट का समय। कैसे, सबसे पहले दोबारा देख लें एक बार कि 0, पाव, आधा, पूर्ण, 1, इनका रूट क्या होगा, इन सभी का रूट क्या होगा, साइन का मान ये आ जाएगा। इसका उल्टा लिख दो, 1 √3/2 ये आ जाएगा कोस का मान, साइन बटे कोस का मान हो जाएगा टेन का मान। ये 3 मान आ गई तो 3 अपने आप आ गई। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, सेक का व्युत्क्रम होता है कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, कोस का व्युत्क्रम सेक। सारणी कंप्लीट। अब अगले इसी में हम अगर कोई भी क्वेश्चन लें तो उस क्वेश्चन में हमें ये मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें हम लेते हैं, एक तो है इसमें एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। 7 के क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन इंटू a प्लस बी, ये दिया है हमें, साइन इंटू a प्लस बी इक्वल 1, और दूसरा दिया है कोस इंटू a माइनस बी इक्वल √3/2। 0 डिग्री का मान a प्लस बी से, 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री जो कोण में है वो क्या है, a प्लस बी से बड़ा है, तथा a प्लस बी का योग 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ये क्वेश्चन में आगे दिया है। इसमें हमें सरल करना है और a b का मान निकालना है। a b का क्या निकालना है, मान निकालना है कि a का मान कितना है, b का मान कितना है। तो ये साइन का मान है, साइन दे रखा है, इसके इक्वल 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में परिवर्तित करेंगे, कोण के डिग्री मान में। तो डिग्री मान में मतलब ये जो साइन है, मतलब ये एक जो मान है ये साइन का ही मान है, कितने डिग्री का है, एक जो मान है वो साइन का ही मान है, लेकिन कितने डिग्री का है। तो देखो साइन की सारणी ये हमारी, इसमें दिया हुआ है 1 ये मान, मतलब ये 90 डिग्री का मान है। ये किसका मान है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, हम हल करेंगे तो साइन इंटू a प्लस बी इक्वल साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो इसको हमने दोनों तरफ साइन कर लिया, इसको हल करेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि साइन कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा अपना a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। डिग्री में प्राप्त कर लिया हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया हमारा। ऐसे ही ये कोस का निकालना है। कोस कितने डिग्री की वैल्यू, √3/2 है कोस। तो सारणी हमारी तैयार की हुई है, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो इसको भी हम दोनों तरफ कोस में बदलेंगे, तो ये लिखेंगे कोस इंटू a माइनस बी इक्वल कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, क्योंकि ये जो मान है किसका है, कोस 30 डिग्री का मान है। कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो इसको दोनों तरफ कोस कर लिया, कोस से कोस क्लियर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल 30, समीकरण सेकेंड। दोनों समीकरण आ गए हमारे। अब ये दोनों समीकरण आ गए तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा सरल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हम सरल करते हैं, विलोपन विधि से कई बार पढ़ ली हमने विलोपन विधि। तो दोनों समीकरण हमारे ये a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। दोनों समीकरणों में दोनों राशियां बराबर हैं, a b दोनों बराबर हैं। एक राशि ऐसी है जो समान चिन्ह की है, एक राशि ऐसी है जो असमान चिन्ह की है। तो इसको हम या तो जोड़ने पर कर सकते हैं या फिर घटाने पर कर सकते हैं, दोनों तरीके लागू होते हैं। तो अगर जोड़ने पर करेंगे तो जोड़ने पर कब होता है,
कि दो समान राशि असमान चिन्ह की हो तो ये क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चिन्ह चेंज नहीं होंगी। घटाने पर करेंगे तो निशान चेंज होंगे। तो जोड़ने पर किया हमने, जोड़ने पर करते हुए ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, a टू a इक्वल 120 डिग्री। a का मान निकालेंगे तो a इक्वल आ जाएगा 120 डिग्री बट्टे 2 भाग में चला जाएगा और a का मान आ जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमने इसमें पूछा था कि a और b का मान, तो a का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 60 डिग्री। अब देखो ये a का मान हमारा समीकरण जो है आपके पास दो हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, जो आपको अच्छा लगे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। a का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे समीकरण फर्स्ट में a बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट ये है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a का मान 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, तो b बराबर आ जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो b का मान आएगा 30 डिग्री। b का मान कितना आएगा 30 डिग्री। अगर आप समीकरण सेकंड में रखते हो तो भी 30 ही आएगा, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। जैसे मान लो किसी बच्चे की ये दिक्कत हो कि मैं सेकंड में रखूंगा और मान अलग ना आ जाए, तो देखो यहाँ आप सेकंड में भी रख सकते हो। समीकरण सेकंड में ये लो, सेकंड कर लो। सेकंड समीकरण क्या है हमारा, ये है कि a माइनस बी इक्वल 30, तो a का मान 60 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी बराबर 30 डिग्री, 60 को उधर लेके जाएंगे माइनस का 60, तो माइनस बी बराबर माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस, बी का मान वो ही 30 डिग्री। बी का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो समीकरण चाहे किसी में भी रखो, फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में मान समान ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल 7 का जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे मान लो कोई भी सवाल आ जाए, यहाँ सेक साइन कोस है तो यहाँ सेक कोसेक भी आ सकता है, ये मान दूसरा चेंज होके आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है डिग्री में मान। क्या देखना है डिग्री में मान। तो सबसे पहला काम है हमारा एग्जाम में, हम फटाफट 1 या 2 मिनट में अपनी सारणी बना लें। जो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं वो दोनों क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे, और सारणी को बनाने में केवल 1 या 1.5 मिनट का लगता है, जो अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसी प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्नमाला 6 में, जो एग्जाम्पल 8 का है। एग्जाम्पल 8 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है हमें, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, यहां ये लाइन लिखेंगे कि त्रिकोण मितीय मान रखने पर, त्रिकोण मितीय मान रखने पर साइन 30 का मान 1/2 प्लस सारणी में देखेंगे जो हमारी बनाई हुई है, टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 बट्टे सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और प्लस कोट 45 का मान 1। ये हमने मान रख दिया, क्या कर दिया मान रख दिया। तो यहां इतना मान रख देते हैं, अगर हमारा बिल्कुल सभी मान सही हैं तो इसका 1 नंबर होता है। आगे इसको सरल करें, मतलब इसका एलसीएम लेके जोड़ ले, हम इसका एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप इसको करना चाहो तो एक लॉजिकल मेथड लग जाती है इसमें। देखो डायरेक्ट ही हम सरल करें, इसको डायरेक्ट सरल करें एक बार, तो देखो क्या आता है, आधा और 1 डायरेक्ट जोड़े हम कि आधा और 1 1.5 होता है। 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2। आधा और 1
डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, तो यहां लिखेंगे हम 3/2 और माइनस का है 2/√3, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही बट्टे की लाइन, ये भी देखो दोबारा, आधा और 1, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, तो 3/2 और ये प्लस का है 2/√3, इन दोनों को सरल कर लिया हमने। अगर चाहो तो आप इसके बट्टे में 1 लेकर के लघुत्तम लेके सरल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, तब भी लास्ट में स्टेज जो इसको सरल करने पर आएगी वो ही आएगी। चाहे तो आप देखो, मैं इसको आपको एलसीएम लेकर के बता रहा हूं कि इसमें हम, या आपने ऐसे दिमाग में आपके नहीं आया, ऐसे आपके दिमाग में नहीं आया कि आपने आधा और 1 को जोड़ने पर डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2। अब देखो इसको लघुत्तम लेके करें हम, लघुत्तम से और आपको क्लियर कर रहा हूं। इसके बट्टे में हम ले लेते हैं 1, 2 1√3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2√3, 2√3, 2√3 में 2 का भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 आएगा, प्लस 2√3 में 1 का भाग देंगे 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे 2√3 ही आएगा, माइनस 2√3 में √3 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 आएगा। ये आ गया बट्टे में। इसका लघुत्तम लेके करेंगे तो वही लघुत्तम इसका आएगा 2√3, 2√3, 2√3, 2√3 में √3 का भाग देंगे 2, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, 2√3 में 2 का भाग देंगे √3, √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और प्लस 2√3, ये आ गया, आ गया। अब देखो इसको सरल करने पर 2√3 में √3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और -4 बट्टे 2√3। इसमें भी देखो 2√3 में √3 और जोड़ेंगे तो ये हो गया 3√3 और प्लस 4 बट्टे 2√3, ये हो गया। यही बात जो मैंने आपको एलसीएम लेके बताई है, यही बात इसको करेंगे तब आएगी। ये तो क्या है, शॉर्टली डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे कि आधार 1 डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2 माइनस का 2/√3, आधार 1 डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2 प्लस 2/√3 और इसको सरल करने पर यही आएगा। और यहां हमने एलसीएम लेके किया है, बात एक ही है, तो चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे डायरेक्ट थोड़ा सा सीधा कर लो। ये मान जो आया है यही मान इसको सरल करने पर आएगा, क्योंकि यहां हम क्या करेंगे, इनके लघुत्तम लेंगे इन दोनों की, तो वही लघुत्तम आएगा 2√3, 2√3 में 2 का भाग देंगे √3, √3 को 3 से इंटू करेंगे 3√3, 2√3 में √3 का भाग देंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे -4। देखो सेम आ गई, ये सेम ही आ रही है, सेम। ऐसे इसमें लघुत्तम लेंगे तो वो ही आएगा 2√3, 2√3 में 2 का भाग देंगे √3, √3 को 3 से इंटू करेंगे 3√3 प्लस 2√3 में √3 का भाग देंगे 2, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, ये देखो सेम आ रही है। तो कहने का मतलब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के डेढ़ 3/2, डेढ़ 3/2, मैंने इन दोनों को पहले लिखा है फिर इन दोनों को बाद में लिखा है, चाहे एलसीएम लेके कर लो, बात एक ही होगी, ओके। और इसके बाद में इसको जैसे करेंगे वैसे इसको करना है। तो देखो अब मैं इसको सरल कर रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम स्थितियां आ गई, तो सेम स्थितियां आ गई, अब इसको सरल करते हैं। तो देखो यहां क्या है, 3√3 -4 बट्टे 2√3, इसमें इसका भाग लगा हुआ है तो यहां गुणा का निशान लगाएंगे, तो ये अपोजिट लिखेंगे, 2√3 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 3√3 प्लस 4, ये सेम। अब इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या मान आ गया हमारा, 3√3 -4 बट्टे में 3√3 प्लस 4, ये मान आ गया। इसको हमें आगे और सरल करना है। इसका क्या होगा, प्रीमीकरण है, हरों का प्रीमीकरण। तो प्रीमीकरण करेंगे तो ये संख्या किसकी है, 3√3 प्लस 4 की है हर संख्या,
तो हर के अपोजिट चिन्ह से करते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस से गुणा करेंगे, और माइनस की है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो यहां हम ये लिखेंगे इसके बाद में कि अंशव्यय हर को, यानी कि यहां क्या कर रहे हैं हम, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, हरों का परिमेयकरण, अंशव्यय हर को 3√3 -4 से गुणा करने पर, तो देखो 3√3 -4 बट्टे में 3√3 + 4, ये तो हमारा सवाल था। ये जो अब इसके अंश और हर को 3√3 -4 से 3√3 -4 से गुणा करेंगे तो देखो आगे क्या आता है, ये बट्टे के लाइन, ये दोनों संख्या गुणा है, मतलब ये क्या बन गई, ऐसे बन गई कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ऐसे बन गई 3√3 -4 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a² - 2ab + b²। उस तरीके से खोलेंगे इसको, तो इसका मतलब ये हो गया 3√3 का स्क्वायर -2ab, a का मतलब 3√3, b का मतलब 4 + 4 का स्क्वायर। और इसमें लग गई आइडेंटिटी कौन सी, देखो यहां इसमें तो फार्मूला लग गया ये a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² माइनस वाला a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। और इसमें लग गई ये a + b × a - b, जिसका मतलब होता है a² - b²। तो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब देखो 3√3 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, 9 × 3 = 27 माइनस 3 × 6 = 6 × 4 = 24 √3, मतलब 2 को 3 से गुणा 6, 6 को 4 से गुणा 24 और साथ में √3 प्लस 4 का वर्ग 16 बट्टे में 3√3 का वर्ग 27 माइनस 4 का वर्ग 16। अब आगे देखो 27 और 16 43, 27 और 16 43 माइनस 24 √3 बट्टे में 27 में से 16 घटा दो 11, तो 43 - 24 √3, 43 - 24 √3 बट्टे 11, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। और आप गलती कहाँ करते हो, आप गलती करते हो इस संख्या को लिखने में। कई बार क्या होता है कि आपकी गलती ये होगी कि इस यहां तक आपने सवाल किया है, यहां तक आप गलती क्या करोगे, यहां आकर के गलती करोगे, क्योंकि आप में थोड़ी सी ये अपोजिट लिखी जाती है संख्या, जिसका परिमेयकरण करने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा क्रमबद्धता लेकर के लिखें तो सवाल बहुत ही इजी होगा। तो ये हो गया आपका सवाल। तो इसी श्रृंखला में हम अगला सवाल लेते हैं जो प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम प्रश्नमाला 6.1 में ले रहे हैं। 6.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। तो 6.1 में क्वेश्चन कौन सा है, एक तो 5 का क्वेश्चन है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये सवाल है, लेकिन ये सवाल जो पुरानी बुक है उसमें क्या है, यहां 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, और यहां -10 स्क्वायर 45 डिग्री है, -10 स्क्वायर 45 डिग्री है। पुरानी जो बुक है उसमें ये सवाल इस प्रकार से हैं। तो इसमें थोड़े इसके आंसर हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो बल्कि हम क्या लेते हैं, एग्जाम में मान लो ये आ जाए तो इसको करना है हमें। तो यहाँ ये बात लिखनी है कि त्रिकोणमितीय मान रखने पर, मितीय मान
रखने पर ये मान हम अपनी जो सारणी बनाएंगे एग्जाम में 1 मिनट में उसमें रख देंगे। तो यहाँ देखो क्या है 5 गुणा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुणा 37 का मान 1/2, ये लो इसका स्क्वायर, प्लस tan 45 का मान 1, ये लो इसका स्क्वायर, बट्टे में 37 का मान 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस 45 का मान, कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। मान हमने सही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा चेक कर ले मान को कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, बिल्कुल सही है। 37 का मान 1/2 सही है। tan 45 का मान भी 1 सही है। 37 का मान 1/2 सही है। कोस 45 का मान 1/2 सही है। कोस 45 का मान 1/√2 ये मान हमने रख दिया। अब इसको सरल करते हैं तो 5 गुणा 1/2 का वर्ग होता है 1/4, ये गुणा में है दोनों, प्लस का चिन्ह 4 गुणा 1/2 का वर्ग होता है 1/4, ये गुणा में है दोनों, और प्लस 1 का वर्ग 1 बट्टे में 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 1/√2 का वर्ग 1/2, 1/2 क्योंकि √2 का वर्ग होता है 2। अब देखो इसको आगे सरल करना है हमें, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 5/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गए यहाँ तो 1 प्लस 1 है आगे। अब ये हो गया 1/4 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे इसको सरल करेंगे, इसको आगे कर रहा हूं मैं यहाँ। तो देखो 5/4 थोड़ा इसको सरल ऐसे कर लो, 1 और 1 2 प्लस के 2 बट्टे में ले लो 1 बट्टा, यहां है 1/4 प्लस 1/2। अब इन दोनों को जोड़ करना है तो ऊपर वाले के लघुत्तम 4 में 4 का भाग एक बार 1 को 5 से गुणा 5 प्लस 4 में 1 का भाग 4 बार 4 को 2 से गुणा 8, ये तो ऊपर वाला आ गया। अब नीचे वाले के लघुत्तम 4 में 4 का भाग एक बार 1 को 1 से गुणा 1 प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार 2 को 1 से गुणा 2, तो ये हो गया 5 और 8 13/4। इसके बट्टे में है 1 और 2 3/4। इसको सरल करना है तो 13/4 गुणा में लिखेंगे तो 4/3, 4 से 4 कैंसिल तो ये आ जाएगा 13/3। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है, किस लिए? क्योंकि यहाँ क्या है, पुरानी बुक में सेक स्क्वायर है और यहाँ क्या है माइनस है। सेक स्क्वायर 30 का मान है तो सेक स्क्वायर 30 का भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर साइन लेकर के भी आ सकता है। ओके, तो इसी प्रश्नावली में आगे के क्वेश्चन जो हमें अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।